अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सब्जेक्ट आपको पता है साइंस, फिजिक्स पोर्शन, क्लास 8, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 4। 8 क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पोर्शन जो कि चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, यानी इन पॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेशर डिस्कस करेंगे, प्रेशर को डिफाइन करेंगे, प्रेशर है क्या, इसकी मुख्तलिफ आपको मिसालें मैं दूंगा। उसके अलावा फार्मूला ऑफ द प्रेशर का फार्मूला क्या है। थर्ड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अपॉन विच प्रेशर डिपेंड, यानी वो अवामिल या वो चीज़ें जिसके ऊपर प्रेशर का इन्हिसार है, यानी वो चीज़ें जिसके कम या ज़्यादा करने से प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रेशर इन्हिसार करता है, और उन चीज़ों से प्रेशर कैसे ज़्यादा और कम होता है, ये पढ़ेंगे। और लास्ट में यूनिट ऑफ दी प्रेशर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? प्रेशर डिस्कस करेंगे, प्रेशर का फार्मूला पढ़ेंगे, वो अवामिल पढ़ेंगे जिसके ऊपर प्रेशर का इन्हिसार है, और लास्ट में यूनिट ऑफ दी प्रेशर पढ़ेंगे। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? प्रेशर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डेली रूटीन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने ये देखा होगा कि आप घरों में या कहीं पर भी आप कुकर में खाना पकते हुए आपने देखा होगा। कुकर में जब खाना पकता है तो वेपर्स के डिफरेंट मालिक्यूल्स कुकर के अंदर होते हैं, यानी भाप या बुखारात के मालिक्यूल्स कुकर के अंदर जमा हो जाते हैं। सपोज ये भाप के क्या है? वेपर्स मालिक्यूल्स हैं। ये क्या है? वेपर्स मालिक्यूल्स है। इससे भरा हुआ है ये कुकर। कुकर के अंदर बुखारात होते हैं। जब आप इसमें खाना पकाते हैं तो ये बुखारात के मालिक्यूल्स या ये वेपर्स के जो मालिक्यूल्स हैं, ये मुसलसल यानी कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? कुकर के दीवारों के साथ टकराते रहते हैं। मैं कुछ ड्रा कर रहा हूँ, कुछ रह गए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ये मालिक्यूल्स हमेशा या मुसलसल तौर पर कुकर की दीवारों के साथ क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एक क्या है? कुकर है। इस कुकर के अंदर बुखारात या वेपर्स के मालिक्यूल होते हैं। ये मालिक्यूल रेंडमली या बिलतरतीब हरकत करते रहते हैं। इस हरकत के दौरान ये कुकर की दीवारों के साथ कोलाइड यानी टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। जब ये दीवारों के साथ ऐसे 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 कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के दौरान ये कुकर की दीवारों के ऊपर पोर्स लगाते हैं, यानी कुकर की दीवार का एक सतह, इसके ऊपर ऐसे मालिक्यूल जब पड़ते हैं तो उन दीवारों की सरफेस के ऊपर क्या लगता है? पोर्स लगता है। अब जब पोर्स किसी सरफेस के ऊपर लगता है परपेंडिकुलरली, जब पोर्स किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है, यही चीज प्रेशर कहलाता है। यानी पोर्स क्या हो रहा है? पोर्स सरफेस के ऊपर लगता है परपेंडिकुलरली, तो फिर क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। एक और मिसाल लेने मैं आपको डिफाइन करवाता हूँ। ये एक वुडन ब्लॉक है, यानी लकड़ी का एक गुटका है, वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का वुड का ब्लॉक है। ये जमीन के ऊपर पड़ा है। इसकी ये वाली साइड जो है ये जमीन के साथ क्या कर रही है? टच हो रही है। अब इस ब्लॉक की जो वजन है, इस ब्लॉक की वजन या इस ब्लॉक की वेट जो है जमीन के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। इस ब्लॉक की वजन जमीन के ऊपर, जमीन की सरफेस के ऊपर, ये जमीन का सरफेस है, ये ब्लॉक का वजन जमीन की सतह के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स सतह के ऊपर लगता है तो ये क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब देखें, इस मार्कर को मैं बोर्ड की सतह के साथ प्रेस कर रहा हूं। ये मार्कर बोर्ड की सतह के ऊपर या सरफेस के ऊपर या एरिया के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स सरफेस के ऊपर लगता है परपेंडिकुलरली तो ये क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर, यानी जब फोर्स किसी बॉडी की सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है तो ये क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन है।
मेरी वजन जमीन की एक खास सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स के नतीजे में जमीन के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो देखें जरा, ये जमीन है, यहाँ पर आप देखें मैं खड़ा हूं, अब मेरे पैरों के नीचे जो जमीन है इसके ऊपर मेरा वजन क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स जब किसी खास सरफेस के ऊपर लगती है या खास एरिया के ऊपर लगती है तो ये क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। दोबारा देखें डियर स्टूडेंट, पहली दफ़ा मैंने आपको कुकर की मिसाल दी है कि कुकर के अंदर बुखारात के मॉलिक्यूल्स मुसलसल कुकर की दीवारों के साथ टकराते हैं, तो टकराते वक्त ये दीवारों के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स किसी मखसूस एरिया के ऊपर लगता है तो ये क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक वुडन ब्लॉक या लकड़ी का एक ब्लॉक गुटका रखा है, ये क्या है, इसकी मास जमीन की सतह के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है, जब फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है तो ये क्या कहलाता है, प्रेशर। इसी तरह मैंने आपको मार्कर की मिसाल दी, मार्कर को मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसी तरह मैं खड़ा हूँ जमीन के ऊपर, मेरी पैर के नीचे जो जमीन है इसके ऊपर मेरी वजन अमल कर रही है, यानी एक फोर्स मेरी बॉडी उसके ऊपर लगा रही है। क्योंकि ये एक सरफेस के ऊपर लग रही है तो ये क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तो आप इनको अल्फाज में डिफाइन करते हैं। ये मुख्तलिफ मैंने आपको सिंपल मिसालें दी हैं समझाने के लिए। इसी तरह जब भी कभी कोई फोर्स किसी सरफेस के ऊपर अमल करेगा परपेंडिकुलरली तो ये क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। दी परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर आमूदन को कहा जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। द परपेंडिकुलर फोर्स, आमूदन फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रेशर। यही चीजें मैंने आपको मिसाल में बताई है कि जब फोर्स यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली लगता है तो ये क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। परपेंडिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, अगर कोई फोर्स सरफेस के ऊपर ऐसे अमल कर रहा है कि फोर्स और सरफेस के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स कहेंगे। देखिए मैं मार्कर को प्रेस कर रहा हूँ सरफेस के साथ, इस सरफेस और मार्कर के लगाने वाले फोर्स के दरमियान कितना, ये सरफेस है बोर्ड का और ये मार्कर है, इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो मार्कर की वजह से व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स। मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूँ, मेरी फोर्स या मेरी वेट और जमीन की सतह के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और यहाँ पर क्या हूँ, मैं खड़ा हूँ। तो मेरी बॉडी की वेट और सरफेस के दरमियान, ये क्या है, सरफेस, तो सरफेस और मेरी बॉडी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स कहेंगे। इसी तरह मैंने ब्लॉक रखा था, ब्लॉक जमीन के ऊपर आप रख दें, ये जमीन का सतह और ये ब्लॉक, इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब फोर्स किसी सरफेस के ऊपर ऐसा लगेगा कि सरफेस और उस बॉडी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स। और लास्ट में यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या मतलब, ऐसा एरिया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो और उसकी विड्थ भी, लेंथ और विड्थ 1 मीटर हो, तो एरिया क्या बनेगा, 1 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सो एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, सो एरिया क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। सो ऐसा एरिया जिसकी लंबाई 1 मीटर होगी और चौड़ाई 1 मीटर होगी तो वो एरिया क्या कहलाएगी, 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एसआई यूनिट हमारे पास मीटर है इसलिए मैंने 1 मीटर स्क्वायर कहा, वरना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को भी हम यूनिट कह सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट लेंथ का क्या है, मीटर है, इसलिए मैं 1 मीटर स्क्वायर को कह रहा हूँ। सो द परपेंडिकुलर फोर्स, एक आमूदन फोर्स एक्टिंग जो अमल कर रहा हो ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर।
अब बात ये आ रही है कि अगर एरिया यूनिट से ज़्यादा होगा यानी 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो प्रेशर फिर कम होगा। अगर यूनिट एरिया से एरिया क्या होगा, कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यूनिट एरिया से प्रेशर जो है यूनिट एरिया से एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर यूनिट एरिया से एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यूनिट एरिया से एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये रिलेशन हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। एक और बात जो मैं बताने वाला हूँ, अगर फोर्स आप देखिए मैं परपेंडिकुलर फोर्स को हम प्रेशर कह रहे हैं, अगर फोर्स परपेंडिकुलरली नहीं है, परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास दो सिचुएशंस बन जाते हैं। देखें इस फोर्स को मैं क्या कह रहा था, परपेंडिकुलर फोर्स, ये एरिया है ठीक है, और ये फोर्स है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। अब अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, देखें ये एरिया और ऐसा फोर्स लग रहा है, तो फिर इस फोर्स के हम दो हिस्से बना देते हैं, दो कंपोनेंट्स बना देते हैं, इसको y कंपोनेंट, इसको x कंपोनेंट कहते हैं। एक्ट y कंपोनेंट है द कंपोनेंट और फोर्स का हिस्सा y एक्सिस के ऊपर और फोर्स का हिस्सा x एक्सिस के ऊपर। आप देख रहे हैं ये जो x एक्सिस के ऊपर फोर्स का हिस्सा है ये कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि ये वाला जो हिस्सा है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है और यही प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये जस्ट सरफेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है या ग्रेज कर रहा है, ठीक है, ये कोई प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, उस फोर्स के हम दो हिस्से बना देते हैं, एक y हिस्सा और एक x हिस्सा। x हिस्सा सरफेस के पैरेलल होता है, वो कोई प्रेशर जनरेट नहीं करता, और y हिस्सा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, उसी वजह से या y कंपोनेंट या y पोर्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, प्रेशर डिस्कस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फार्मूला ऑफ द प्रेशर। फार्मूला ऑफ प्रेशर, pressure is equal to force divided by area। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसको आप फार्मूला ऑफ द प्रेशर भी कह सकते हैं, या आप रिलेशन बिटवीन फोर्स प्रेशर एंड एरिया, या क्या कह सकते हैं आप यानी ताल्लुक, रिलेशन बिटवीन फोर्स एरिया एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन फोर्स एरिया प्रेशर या रिलेशन बिटवीन प्रेशर फोर्स एरिया और फार्मूला ऑफ द प्रेशर। अब जरा देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब अगर इफ वी रिप्रेजेंट, अगर हम जाहिर कर दें प्रेशर को किस चीज से, अगर हम जाहिर कर दें प्रेशर को V से, फोर्स को F से, फोर्स बाय प्रेशर बाय P, प्रेशर को P से जाहिर कर दें और फोर्स बाय F यानी फोर्स को F से जाहिर कर दें, एंड और एरिया बाय A। अगर हम प्रेशर को P से जाहिर कर दें, फोर्स को F से जाहिर कर दें और एरिया को A से जाहिर कर दें, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा। देखें प्रेशर की जगह पे क्या लिख दें, P, फोर्स की जगह पे F, एरिया की जगह पे A, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला ऑफ द प्रेशर या रिलेशन बिटवीन फोर्स एरिया एंड प्रेशर। फोर्स एरिया और प्रेशर के दरमियान ये ताल्लुक है, प्रेशर बराबर है या इक्वल है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फार्मूला हमारे पास क्या है, यही है। ये सिंबल फॉर्म में है और ये हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अपॉन विच प्रेशर डिपेंड। फैक्टर्स अपॉन विच यानी वो अवामिल, प्रेशर डिपेंड यानी वो अवामिल जिसके ऊपर प्रेशर इन्हिसार करता है, प्रेशर डिपेंड। वो अवामिल, फैक्टर्स कहते हैं अवामिल को, अमल का जमा है, वो अवामिल जिसके ऊपर प्रेशर इन्हिसार करता है। प्रेशर कितने अवामिल के ऊपर डिपेंड करता है, पहले ये लिख दें, प्रेशर डिपेंड अपॉन
फैक्टर्स, कितने अवामिल पर? 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो प्रेशर डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। प्रेशर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, फोर्स एंड एरिया। चूंकि इस फार्मूले से हमें पता है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। प्रेशर का इन्हिसार कितने अवामिल के ऊपर है या कितनी चीजों के ऊपर है? 2। कौन सी चीजें? फोर्स और एरिया। अब फोर्स के ऊपर प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है और एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, इसको हम अब तफसील के साथ पढ़ते हैं। प्रेशर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? फोर्स और एरिया। अब देखते हैं, पहले रिलेशन स्टडी करते हैं। एक पहले केस में हम एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, एक जैसे रखेंगे, और प्रेशर को कम और ज़्यादा करेंगे। देखेंगे कि प्रेशर कम करने से या ज़्यादा करने से, फोर्स ज़्यादा या कम करने से प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए हमें एरिया को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 2। Keeping area constant, study that what is the effect of force on pressure। एरिया को कांस्टेंट रखें और ये पढ़ें कि फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक है, यानी फोर्स बढ़ाने से प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या फोर्स कम करने से प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखें जरा, मैं एरिया को एक जैसे ले रहा हूँ, एरिया कांस्टेंट मीन एरिया को एक जैसे ले रहा हूँ। लेट फर्ज करें एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, क्योंकि एरिया मैंने क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, एक जैसे रखना है, 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। फोर्स मैं पहले केस में 10 न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। दूसरे केस में फोर्स क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ, 20 न्यूटन। अच्छा, पहले केस में एरिया 1 मीटर स्क्वायर, फोर्स 10 न्यूटन। दूसरे केस में एरिया 1 मीटर, यानी एरिया को कांस्टेंट रख रहा हूँ। कौन सा रिलेशन स्टडी कर रहा हूँ? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन प्रेशर बाय कीपिंग एरिया कांस्टेंट। एरिया को एक जैसे रख के फोर्स और प्रेशर एक दूसरे के ऊपर कैसे इन्हिसार करते हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो देखें, फार्मूला P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। P इज इक्वल टू F क्या है हमारे पास? 10 न्यूटन, वैल्यूज पुट कर दें, 10 न्यूटन, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। P इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास पहला रिजल्ट है। दूसरे केस में देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। वैल्यूज पुट कर दें, फोर्स क्या है? 20 न्यूटन है, और एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है। P इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ के ऊपर गौर कर दें। यहाँ पर प्रेशर 10 न्यूटन, यहाँ पर प्रेशर 20 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स 20 न्यूटन। इस चीज से आप गौर कर, एरिया को हमने एक जैसे रखा हुआ है, तो एरिया को एक जैसे रखते हुए जहां पर फोर्स ज्यादा था वहां पर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। जहां पर फोर्स कम था वहां पर प्रेशर क्या है? कम है। जब फोर्स 10 न्यूटन था, प्रेशर भी 10 न्यूटन। जब फोर्स 20 न्यूटन है तो प्रेशर कितना है? 20 न्यूटन। इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि जहां पर जब फोर्स ज्यादा होगा, एरिया को एक जैसे रख रहे हैं, जब फोर्स ज्यादा होगा प्रेशर भी ज्यादा होगा, जब फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। यानी फोर्स और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी साथ में बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जब मैंने फोर्स बढ़ाया 10 से 20 कर दिया तो प्रेशर भी बढ़ गया। जब मैंने फोर्स को 20 से 10 कर दिया, कम कर दिया, तो प्रेशर भी कम हो गया। इसका मतलब फोर्स और प्रेशर आपस में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी एक बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा। फोर्स डबल करोगे तो प्रेशर भी डबल होगा, फोर्स आधा करोगे तो प्रेशर भी आधा होगा, बाय कीपिंग एरिया कांस्टेंट। अब देखते हैं दूसरे रिलेशन को। कौन सा रिलेशन? अब फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, देखेंगे कि प्रेशर और एरिया का क्या ताल्लुक है। क्या देखेंगे? देखेंगे कि फोर्स को कांस्टेंट रख करके प्रेशर एरिया के साथ कैसे तब्दील होता है, ये चीज पढ़ेंगे। देखें इसी तरह सिमिलरली केस 1, केस 2, दूसरे केस को देखें। अब यहाँ पर देखें आप, लेट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, लेट फोर्स को एक जैसे रख रहे हैं 10 न्यूटन, एरिया को बदल रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर।
यहाँ पर फार्मूला देखें, फार्मूला इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। सो फी इज इक्वल टू एफ कितना है, कीमत पुट कर लें 10 और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। सो फी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखें फी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। फोर्स की कीमत कितनी है 10 न्यूटन और एरिया की कीमत कितनी है 2 न्यूटन, 2 मीटर स्क्वायर। सो 2 1s are 2, 2 5s are 10। फी इज इक्वल टू 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब इन रिजल्ट्स को देखें, पहले तो ये देखें कि हमने फोर्स कांस्टेंट रखे हुए 10 न्यूटन 10 न्यूटन। क्या चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं। पहले केस में एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, दूसरे केस में 2 मीटर स्क्वायर है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर प्रेशर 10 न्यूटन और यहाँ पर प्रेशर 5 न्यूटन। इस चीज़ पर गौर कर दें, जहाँ पर एरिया छोटा है 1 मीटर स्क्वायर है वहाँ पर प्रेशर 10 न्यूटन है। जहाँ पर एरिया बड़ा है 2 मीटर स्क्वायर है वहाँ पर प्रेशर 5 न्यूटन है। यानी जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम है, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। जब एरिया 1 है तो प्रेशर 10 न्यूटन है, जब एरिया 2 है तो प्रेशर 5 न्यूटन है। यानी एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब, प्रेशर बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, अगर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। एक दूसरे से इनवर्स है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एरिया कम होना चाहिए। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो फिर एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी। इससे रिजल्ट क्या निकाला कि प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको देखें, मैं इस पंच ऐसे मैं वो लगा रहा हूँ, एरिया ज़्यादा है, फोर्स में कितना लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, इससे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। दूसरे केस में मैं देखें एरिया कम है और फोर्स इतना ही 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो आप बता दें किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा। जब मैंने पूरा हाथ लगाया था फोर्स वही 10 न्यूटन, जब मैंने एक फिंगर लगाई थी फोर्स वही 10 न्यूटन। तो बता दें आप, जब एरिया ज़्यादा था उस केस में प्रेशर क्या था, कम था। जब एरिया कम है उस केस में प्रेशर ज़्यादा है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स अपॉन विच प्रेशर डिपेंड, वो अवामिल जिसके ऊपर प्रेशर इन्हिसार करता है। कौन से, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो प्रेशर कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया के ऊपर। कैसे डिपेंडेंट है ये हमने एक्सप्लेन कर दिए कि अगर आप फोर्स को डबल करेंगे प्रेशर डबल होगा, फोर्स को ट्रिपल करेंगे प्रेशर ट्रिपल होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप फोर्स को आधा करेंगे प्रेशर भी आधा होगा। अब एरिया और फोर्स का एरिया और प्रेशर का रिलेशन देंगे, एरिया डबल करोगे तो प्रेशर आधा होगा, एरिया आधा करोगे तो प्रेशर डबल होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है यूनिट ऑफ प्रेशर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी हम यूनिट्स लिख रहे हैं वो क्या है, एसआई यूनिट। पॉइंट नंबर 4 यूनिट ऑफ इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये यूनिट्स का एक सिस्टम है, इसको हम चैप्टर नंबर 8 में तफसील के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको मुख्तसरन एसआई कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स भी इसको कहते हैं, और एसआई यूनिट the unit of pressure is Newton divided by मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर। जब आप इस मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर यहाँ पर प्लस है, वहां पर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Newton per meter square is also called, it is also called Pascal. Denoted by
डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट का एक सिस्टम है। इसको हम चैप्टर नंबर 8 में तफसील के साथ पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको मुख्तसरन एसआई यूनिट्स कहते हैं, प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक फ्रेंच या फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक साइंटिस्ट का नाम है, बेलियस पास्कल। उसके नाम के ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, यानी एक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी न्यूटन पर मीटर को पास्कल भी कहते हैं, और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। ये यूनिट फार्मूले से डिराइव होता है। डियर स्टूडेंट, ये याद रखें, प्रेशर का फार्मूला क्या था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले टॉपिक में। फोर्स का यूनिट न्यूटन, जिसको एन से जाहिर करते हैं, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन, मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। सो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, और पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। इस चीज को कैसे पढ़ते हैं? इसको ऐसे पढ़ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इस टर्म कैसे पढ़ा जाता है? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों को कैसे पढ़ते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द एसआई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और न्यूटन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन को एन से जाहिर करते हैं, और एरिया आप जानते हैं, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो आज का ये लेक्चर नंबर 4 था। बाकी टॉपिक्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।